नमस्कार, स्वागत है। मैं जोगीराज चौहान। 2024 नया साल किस तरह से व्यतीत होगा? कौन से ग्रह इस साल में अपना रोल अदा करेंगे प्रभावी रूप से? देखिए, अगर अंक ज्योतिषी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊं तो 2024 का अगर जोड़ लगाएं तो वो 8 बन जाता है, जो कि शनिदेव का नंबर है। और शनि का अर्थ गहराई रूप से अगर मैं आपके आगे रखूं कि 2024 सभी राशियों के लिए किस तरह से निकलेगा, बड़ी गहराई का विषय मैं आपके आगे रखूंगा। मुझे सुनने वाले ज्योतिषी भी हैं और जो ज्योतिषी नहीं है वो भी हैं। तो बड़ी गहराई से अपना अनुभव मैं आपके आगे रखने जा रहा हूँ। बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा संतोष भी मिलेगा। कुछ गहराइयाँ अपने मन की जो मुझे अनुभव हुई हैं वो मैं रखूँगा। देखिए, 2024 का मूलांक 8 बनता है। 8 शनिदेव का नंबर है। शनि अपना क्या रोल अदा करेंगे 2024 में, ये गहराइयों को और मैं बढ़ने जा रहा हूँ। 2024 में शनिदेव का जो रोल है, शरीर की ओर देखते हुए, यानी स्वस्थ रूप को देखते हुए कि हेल्थ कैसी रहेगी, तो शनि का मेन प्रभाव है वायु। तो ध्यान देना कि 2024 में वायु से जुड़कर, यानी वायु प्रकोप, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा फेस होंगी। हर एक पर्सनैलिटी को ये इश्यूज देखने को मिलेंगे। इम्यूनिटी से जुड़कर वीकनेस, अगर आपका खान पान अच्छा ना हुआ तो, अगर आप कुछ ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं अगर आप अपना परहेज नहीं करते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि 8 नंबर शनि ब्लेस करते हैं तो राजा सुख समृद्धियां सब कुछ देते हैं, लेकिन स्वस्थ रूप, शारीरिक स्वस्थ रूप को प्रदान करने में अगर आप परहेज के साथ चल रहे हैं तो ही शनिदेव आपके लिए लाभकारी हैं। तो ये सावधानी भी है कि भाई हमने 2024 में क्या सावधानियां रखनी है, इस और भी नजर डाल लीजिए। तो 2024 का अर्थ शनि हुआ, तो शनि का अर्थ ये भी समझना कि आपने अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर अपना आप खान पान गलत करते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, बेटाइम खाना खाते हैं और कुछ ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और इस चीज़ का ध्यान नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज़ किसके साथ कब कैसे और किस तरह से खानी है, यानी ठंडा गरम बाय बादी, कौन सा फ्रूट किसके साथ खाना, ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं करते। तो इस साल में ये सारी अवस्थाएं बताई गई हैं शारीरिक अवस्थाओं को लेकर कि भाई इस साल में अगर शारीरिक अवस्थाओं को लेकर अगर आप जागरूक नहीं होते तो आपको शनि देव क्या क्या रूप अदा करेंगे, बीमारी, परेशानी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। पेट ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि खान पान आपका जितना अच्छा हुआ, समझ लेना आपने अपने लिए अमृत की उत्पत्ति कर ली। पहला, कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया, है ना। तो प्रथम सुख की बात करने जा रहा हूं कि शनिदेव अगर आपके लिए उत्तम है तो याद रखिएगा शरीर का प्रथम सुख प्राप्त होता है। यह गहराई है। और यदि शरीर में कोई रोग विकार आ रहे हैं और दवाइयों का बारंबार सेवन करना पड़ रहा है, शनि के उपाय ही आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो 2024 का शनि का महत्व किस तरह से देखना है वो गहराई मैंने आपके आगे रखी है।
अब पूरा साल क्या ऐसे ही रहेगा? अब इसकी और गहराई देने जा रहा हूं मैं आपको। अब कोई कहे कि भाई पूरा साल शनिदेव मूलांक 8 नंबर, तो पूरा साल ऐसे ही रहेगा। इसमें कुछ और गहराई अगर जोड़ दी जाए तो 8 नंबर तो पूरे साल का हो गया। अब उसमें महीने भी तो आएंगे। तो एक अनुभव और जोड़ दिया जाए इसमें कि अगर 8 में 1 नंबर जोड़ेंगे तो मंगल का हो जाएगा। तो जनवरी मंगल का हो गया। देखिए और गहराइयों को और बढ़ते जाएंगे ना, तो क्या क्या निकल के आएगा। तो फरवरी 2 नंबर, 2 नंबर का मंथ हो गया ना, तो 8 में 2 जोड़ दो। तो आशीर्वाद क्या आ गया? सूर्यदेव 1 नंबर, 8 और 2 1, तो सूर्यदेव का आशीर्वाद साथ जुड़ जाता है। अब 3 नंबर, तो 8 और 3 क्या हो गए? 2 नंबर, तो फिर चंद्रदेव का प्रभाव आ जाएगा। तो ये मिला जुला प्रभाव में मिलेगा। तो इस दायरे में करना क्या है? देखो, मंगल और शनि की क्या युति है, मंगल और सूर्य की क्या युति है, यानी दूसरे नंबर पे सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्यदेव और शनि क्या है, और चंद्र और शनि क्या है। तो इस सारी अवस्थाओं को निचोड़ निकालते जाएं, यानी चार चार चौथा मंथ हो गया अप्रैल का, तो 4 और 8 क्या हो गया? 12। तो बृहस्पति और शनि की युति क्या कहलाएगी? 5 और 8 13 हो गए, तो बृहस्पति और राहु, शनि और राहु की युति क्या कहलाएगी? तो ये सब जो युतियां शनि के साथ सभी ग्रहों की बनेंगी ना, यह युतियां भी आपको अवस्थाएं प्रदर्शित करेंगी कि कब आपके लिए शारीरिक अवस्था थोड़ी सी राहत भरी होगी और कब आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 नंबर और 8 नंबर जोड़ते हैं तो क्या हो गया? 12 नंबर। 4 नंबर और हम 5 नंबर जोड़ लेते हैं, तो 5 और 8 कितना हो गया? 13 नंबर। तो 13 नंबर 4 हो गया, तो 4 क्या हो गया? राहु। तो राहु और शनि की युति क्या रहेगी? तो मूलांक के आधार पर जोड़ के भी अगर देखा जाए, फिर उसके बाद गोचर देखा जाए, फिर काल पुरुष की कुंडली है, फिर स्वयं की कुंडली है, फिर अपनी दशा भी है। तो इन सभी का निर्णय कैसे लिया जाएगा? तो निर्णय ऐसे लिया जाएगा, जिनकी अपनी स्वयं की साढ़े चल रही है, या शनि रोग कारक ग्रह है, या शनि 6 8 12 में विराजमान है और उनके लिए पहले से ही थोड़ी डिस्टर्ब दशा चल रही थी, तो शनि थोड़ा और उनके लिए सावधानी मांग रहा है कि मेरे को सावधानी से लेके चलना, परहेज करके चलना, रिस्क ना लेना। प्रॉपर्टी में अगर कोई आप विचार कर रहे हैं, या कोई ईएमआई पे कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, है ना, जैसे कोई कुछ अमाउंट है डाउन पेमेंट करेंगे और कुछ अमाउंट पे आप ईएमआई करके उसको लेना चाहते हैं, तो ये सारे विषयों को अगर देखा जाए तो बहुत सोच समझ का विषय होगा। क्योंकि शनि देव कहते हैं कि ब्लाइंडली फेथ करके बेविश्वासी में कोई स्टेप ना उठा बैठना। फिर तुम बोलोगे कि शनिदेव भारी है। शनि कहते हैं ज्ञान, ज्ञान और बारीकी के साथ चलना। शनिदेव को निपुण रूप कहा गया है, गहरे ज्ञान के मालिक हैं। अब यहां पर कहीं कुछ चूक हो जाती है अगर इंसानी रूप से, तो उनको वो कष्ट देखना पड़ता है। तो यहां पर अगर आपको पता है कि कोई रास्ता ज्यादा खराब है, कोई रोड ज्यादा खराब है, तो उस अवस्था में वाहन को सावधानी पूर्वक चलाया जाता है। ऐसे ही कहा गया है कि 2024 शनिदेव ये कहते हैं कि सावधानी पूर्वक चलें, तो मैं भी तुम्हारा सहयोग दूंगा। तो यहां पर क्या है कि जैसे जैसे मंथ, दशा, गोचर एवं परिस्थिति है, वह शनि अपना रूप साथ में थोड़ा ज्यादा कठिन वाला दिखा देते हैं। तो यहां पर निर्णय की आवश्यकता है कि कोई किसी भी तरीके से यदि सोच रहा है कि मेरे लिए शनिदेव राजयोग कारक हैं कि नहीं, तो यहां पर देखा जाता है कि किसी की कुंडली में शश योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है। शनिदेव केंद्र के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, उनके लिए लाभ ही लाभ है। याद रखना, जिनकी कुंडली में केंद्र के मालिक है, त्रिकोण के मालिक हैं, शुभदायी हैं, और शनिदेव उनकी कुंडली में शुभता प्रदान करने के लिए बैठे हुए हैं, गोचर में उनके लिए लाभकारी हैं, तो शनि तो उनके लिए पूरा साल लाभ लेकर आ गए ना। तो वहां उनके लिए तो पॉजिटिव हो गया। अब इसी के साथ मेन जो अवस्था में वापस मुड़कर आ रहा हूं
कि क्या अवस्था पे गौर आजमाना है। गौर आजमाना है प्रथम सुख निरोगी काया। यह सुख हमें प्राप्त होना चाहिए। तो शरीर की तरफ से आपने परहेज कुछ ज्यादा करने हैं। धन, समृद्धि, पैसा कर्म अनुसार है। कोई कह दे ना कि पैसा चल कर आएगा, वो बहुत जबरदस्त पुण्य आप कमा लो, फिर ये वाले वचन कहना पैसा चल कर आएगा। वो पुण्य, वो धर्म, वो कर्म कमा लो, फिर कहना कि ये पैसा अद्भुत माया है जो चल कर आ गई। ये देव प्रसन्नता के उपरांत मिलती है। यानी आपने कोई जब तप कर्म पुण्य कर लिए है ना, देवी माँ कहती हैं कि मैं आ रही हूं झोली भरने के लिए। नहीं तो सभी अगर परिपूर्ण हो जाए, धन लक्ष्मी से सभी परिपूर्ण हो जाए, तो शायद जिस मकसद के लिए जन्म मिला है ना मनुष्य को, वो भूल जाएगा। याद रखिएगा। तो शनि कुछ ज्ञान के कारक भी हैं, कुछ गहराइयों के कारक भी हैं। शनिदेव आपको तृप्त भी करेंगे। शनिदेव आपको कुछ मनन शक्ति प्रदान करेंगे। शनिदेव आपको कुछ कहीं किसी तरह से ये ज्ञात भी करवाएंगे कि जीवन का असली महत्व और उद्देश्य क्या है। लग्जरी, भोगना, ऐश्वर्य, ऊंचाइयां, ये सब कुछ जीवन नहीं है। जीवन का एक्चुअल उद्देश्य पहचानना, सत्य का बोध। क्या है एक्चुअल में परमात्मा का सार्थक रूप, वो पहचानना भी है। एक दायरा जीवन के सभी सुख समृद्धियों के साथ यह भी जोड़ लेना कि परमात्मा किस रूप से जागृत होते हैं अंतर्मन में। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित हैं केवल, और तुम स्वयं लेके चलते हो परमात्मा को जीवित रूप में। बस पहचानने की देरी है। वो कहते हैं ना, मैं भी भीतर गया और देखा, फिर मैं भी तर गया। तो ये कुछ एक गहराइयां हैं कि शनिदेव आए हैं, और मान सम्मान के साथ यदि कोई समझे इस बात को, तो उसके लिए लाभकारी है। और कहे कोई कि नहीं, मैं तो ब्लाइंडली फेथ करूंगा पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो उनके लिए यह सावधानी रेड लाइन से वो मार्क कर ले, रेड मार्कर से वो मार्क कर ले कि उनके लिए रिस्क बन जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी बड़ा रिस्क इस साल में ना लिया जाए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। रिस्क मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, ब्लाइंडली फेथ, कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। अच्छे तरीके से अपनी जांच पड़ताल करके स्टेप उठाएं। कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत गहरे रूप से समझकर, अपनी कुंडली को दिखाकर निर्णय लें। तो यहाँ पर किसी भी तरह से 2024 की जो अवस्था है, वो कहते हैं शनिदेव जब फलते हैं तो बहुत गहरे रूप से फलीभूत हो जाते हैं। और किसी की परीक्षा लेनी होती है तो ये बोलने की मेरे को आवश्यकता भी नहीं है, किसी की परीक्षा लेनी होती है तो वो क्या रूप दिखाते हैं आपसे, आप फलीभूत हैं, आप जानते हैं। आपने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल को देखा होता है, तो वो अवस्था भी देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक शनि का रूप बताने की मैंने इच्छा करी है कि शनिदेव हैं क्या, और 2024 में वो अपना क्या रूप अदा करेंगे। तो प्रथम सुख निरोगी काया का एक लफ्ज़ जो बारंबार मैं बोल रहा हूँ ना, इस पर फोकस कीजिएगा। बाकी जीवन, खान पान प्रभु की देन, यह सदा चलती रहेगी। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को समझा है। फिर मिलूँगा प्यारे प्यारे विषयों के साथ, लेकिन इसी के साथ कुछ उपाय अगर मैं बता दूं तो वो उपाय भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहते हैं भाई, अगर ऐसी अवस्था 2024 में है कि जो हमें कहीं कुछ डिस्टर्ब कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो क्या किया जाए जो हमारे लिए लाभकारी हो जाए। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं कि जब शनि का प्रभाव आए, तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक शनिवार यदि आपका नियम बनता है तो पिपलेश्वर यानी पीपल पर अपने हाथों से एक कटोरी आटा एवं शक्कर, शक्कर गुड़ वाली, यह अर्पण कर दी जाए, तो भी शनिदेव का प्रभाव मानो कि आपके लिए बड़ा शांत रूप और बड़ा ही बरकत वाला और बड़ा ही समृद्धिशाली वाला बन जाता है। किसी को रोग है अगर, तो शक्कर एवं काले तिल का मिश्रण
पिपलेश्वर पर अर्पण कर दिया जाए, मात्र 50-50 ग्राम भी, यानी 1 मुट्ठी का दायरा, 1 मुट्ठी जितना। तो ये क्या लाभ प्रदान करता है? यह किसी न किसी तरीके से कैसे रोग, परेशानी, कष्ट, आपदा, विपदाओं का किसी को अगर रूप देखने को मिल रहा है, तो वो ये उपाय साथ जोड़ ले। एक ऐसा उपाय है जो आपके हाथ से जब पिपलेश्वर पर अर्पण होता है, तो इस उपाय को नाम दिया जा गया है भूत यज्ञ। 1000 ब्राह्मण बैठ जाएं पूजन करने के लिए और अपने हाथों से आप एक सामग्री डालकर अपनी विश कर लीजिए कि पिपलेश्वर, मेरे वासुदेव, आप ये स्वीकार कर लीजिए और मुझे सर्व समृद्धियों का वर दीजिए, सारे काम मेरे सफल हों, कोई विघ्न परेशानी मेरे निमित्त मेरे आगे ना आ सके। जब ये आप वर मांगेंगे, तो ये समझ लीजिएगा 1000 ब्राह्मणों के द्वारा की गई पूजा, और ये पूजा मैं सामान्य रूप प्रदान समझता हूँ, मेरा अपना अनुभव है ये। हालांकि मैंने लिखित रूप में ये कहीं पढ़ा भी हुआ है कि ये भूत यज्ञ अपने आप में बहुत गहरा प्रभाव दिखाने वाला होता है, कि जब हम पिपलेश्वर पर ये मिष्ठान अर्पण करते हैं एवं काले तिल मिश्रित रूप में अगर अर्पण करते हैं, तो शनिदेव अपनी शांति, अपनी सुख समृद्धियां प्रदान करने के लिए मानो कि जागरूक हो जाते हैं। बड़ा सरल उपचार है। यदि अगर आप रोगी हैं तो प्रत्येक शनिवार, और अपनी नियम, अपने दिनचर्या को देखते हुए महीने में एटलीस्ट 1 या 2 बार भी ये उपाय आप कर लें तो लाभ ही लाभ है। ये एक ऐसा उपाय है जो सामान्य रूप से आपको फल ही प्रदान करेगा, इसका कोई नेगेटिव असर नहीं मिलेगा। हाँ, पिपलेश्वर जैसे पार्क के हों, बाहर ओपन एरिया के हों, वहाँ ज़्यादा लाभकारी होगा। जैसे मंदिर के पीपल में हमने अर्पण कर देते हैं ना, तो वो मैं कहता हूँ कि भई किसी और अन्य भक्त के द्वारा जब पीपल पे जल चढ़ाया जाता है, तो आपका डाला हुआ मिष्ठान व्यर्थ चला जाता है, जैसे नाली में ही बहा गया। तो हमारा जो ये मिष्ठान को अर्पण करने का उद्देश्य है, वह है कि पिपलेश्वर पर चींट और कीट जो योनियाँ हैं, उनको अधिकार है, उनको मैं कहता हूँ उनको एक बहुत गहरा वरदान है, कुदरत का ही, श्री प्रभु का ही, कि तुम्हें ही स्वीकार होगा मेरा ये भोग। यदि अपनी कोई इच्छा करके इंसान ये डालता है, तो उन्हें ये वरदान है कि हाँ, हम ही पचा पाएंगे, हम ही खा लेंगे और बरकत भी दे देंगे। ये उपाय को अमृत समझना, ये बड़ा गहरा सिद्ध उपचार है जो बड़े से बड़े निपुण ज्योतिष महर्षियों के द्वारा कई युगों से दिया जा रहा है, गुप्त रूप से भी दिया जाता है। अब इस उपाय को यदि मानवता के लिए, उद्धार के लिए अगर मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, तो यह आपका भला ही करेगा उपाय, लाभ ही होगा। कोई रोगी है तो उसका रोग शांत होना शुरू हो जाता है। किसी को धन की इच्छा है तो उसका धन प्राप्त होने के साधन बनते हैं। किसी के व्यापार में तेजी नहीं आ रही तो उसके व्यापार में रास्ते खुल जाते हैं। कहीं कले कलेश का विषय, पारिवारिक कले कलेश का विषय, तो उसको सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। ये उपाय बड़ा लाभकारी है। 2024 का ये मान लीजिएगा आपका अमृतमय गिफ्ट है ये। करिए और लाभ को देखना शुरू हो जाइए। धन्यवाद, फिर मिलूंगा प्यारे विषय के साथ।